Hi everyone and welcome to Supporting Learners. This is the part 9 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life, and the topic for today's video is bacterial cell wall. अब ये टॉपिक एनसीईआरटी में इतना डिटेल में मेंशन नहीं है जितना डिटेल में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बट क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स में इस टॉपिक में से। तो अगर आप उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा जानने में कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे लैक सेल वॉल। ओके, अब बैक्टीरियल सेल वॉल दो टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। इसका बेसिस क्या होता है? इसका बेसिस होता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जो कि बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग का दूसरा नाम है ग्राम्स मेथड, और इसे इन्वेंट करा था एक डैनिश साइंटिस्ट और फिजिशियन, दैट इज हंस क्रिश्चियन ग्राम। तो इनके नाम पर ही ग्राम स्टेनिंग का नाम रखा गया है। अब ये ग्राम स्टेनिंग होती कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो इसके प्रोसीजर में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले तो हम यहाँ पर स्टेनिंग कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर होना चाहिए। बैक्टीरियल कल्चर यहाँ पर एक लिक्विड कल्चर होता है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में और मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस बैक्टीरियल कल्चर को हम एक ड्रॉपर के हेल्प से एक स्लाइड में लेते हैं और स्प्रेड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर, जिसे हम कहते हैं स्मीयर। स्मीयर इज अ वेरी थिन लेयर। फिर हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं बर्नर के ऊपर, ताकि ये जो स्मीयर है वो ड्राई हो जाए और जो बैक्टीरिया है वो फिक्स हो जाए स्लाइड पर, वो मूव ना करें। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हीट फिक्स स्मीयर। इतना जब हम कर लेते हैं तब उसके बाद हम इसमें अप्लाई करते हैं प्राइमरी स्टेन, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो एक पर्पल कलर की डाई है जो कि हमारी प्राइमरी स्टेन है। यहाँ पर प्राइमरी स्टेन हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो ये पहला रिएजेंट है जो हमने ऐड करा है, और दूसरी बात ये डाई जो है ये सारे सेल्स को पर्पल कलर इम्पार्ट कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सेल्स जो हैं, ये डाई सारे सेल्स को पर्पल कलर इम्पार्ट करती है। राइट, इसके बाद हम इसको केयरफुली वॉश करते हैं डिस्टिल वाटर से, और नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पर आयोडीन एक मॉर्डेंट है। आयोडीन जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट के साथ बाइंड करता है और फॉर्म करता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तभी हम इसको मॉर्डेंट कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत जरूरी है ताकि डाई जो है वो इजीली रिमूव ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस आयोडीन को भी वॉश कर देते हैं केयरफुली, एंड देन वी मूव ऑन टू आवर थर्ड स्टेप, दैट इज द अल्कोहल वॉश। अब हम इसको अल्कोहल इसमें ऐड करते हैं, यानी कि इथेनॉल या फिर एसीटोन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अल्कोहल वॉश से क्या होता है, ये कई बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर डीकलराइज हो जाते हैं उस वॉश से। यहाँ पर कई बैक्टीरिया आपको पर्पल कलर के दिख रहे हैं, वेयर सम बैक्टीरिया यू कैन सी दे आर कलरलेस, वो डीकलराइज हो चुके हैं। अल्कोहल वॉश के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन ऑफ सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सैफ्रोनिन हमारी काउंटर स्टेन है। यहाँ पर काउंटर स्टेन हम यहाँ पर इसको इसलिए कह रहे हैं, फर्स्ट रीजन ये है कि ये पिंक कलर इम्पार्ट कर देगी कुछ बैक्टीरिया को जो इस अल्कोहल वॉश में डीकलराइज हो गए थे, उनको ये पिंक कलर इम्पार्ट कर देगी, और पिंक कलर लाइट कलर होता है एज कम्पेयर टू पर्पल, तो इसलिए हम इसको काउंटर स्टेन कह देते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि ये पर्पल कलर के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के थे वो पर्पल कलर के ही रहेंगे, उनके कलर में सैफ्रोनिन के ऐड होने की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब ये लास्ट स्टेप आप परफॉर्म कर लोगे उसके बाद ही आप इसे माइक्रोस्कोप पर देखोगे। अगर ये स्टेप के बिना आप इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको सारे बैक्टीरिया यहाँ पर पर्पल कलर के ही देखेंगे क्योंकि कलरलेस बैक्टीरिया आपको विजिबल ही नहीं होंगे माइक्रोस्कोप में। तो इसीलिए ये काउंटर स्टेन यानी कि सैफ्रोनिन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अब जब ये सारे स्टेप्स आप परफॉर्म कर लोगे और माइक्रोस्कोप पर स्लाइड को देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी स्लाइड। कुछ बैक्टीरिया आपको पिंक कलर के
विजिबल होंगे और कुछ बैक्टीरिया पर्पल या ब्लूइश पर्पल कलर के विजिबल होंगे। तो जो बैक्टीरिया आपको पर्पल या ब्लूइश पर्पल कलर के विजिबल हैं, दोज बैक्टीरिया आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेयरएज जो बैक्टीरिया आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये कलर डिफरेंस का रीजन क्या है? कुछ बैक्टीरिया पिंक दिख रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया पर्पल दिख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन है बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस होता है, एंड सेल वॉल इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनकी सेल वॉल 80 to 90% जो उनकी सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बहुत थिक लेयर है यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। जबकि अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, बट थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, जब आप अल्कोहल वॉश करते हो तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये वॉश आउट हो जाती है, ये फ्लश आउट हो जाती है, और इसी वजह से जो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना होता है वो भी वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए जब अल्कोहल वॉश के बाद आप सैफरनिन डालते हो तो सैफरनिन का पिंक कलर जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इम्पार्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये पिंक कलर के अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोप में, वेयरएज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये पर्पल कलर के आपको दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की और कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो अल्कोहल वॉश से ये जो मेम्ब्रेन है पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये वॉश आउट नहीं होती है, तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो बना होता है वो इंटैक्ट रहता है और इसी वजह से ये पर्पल कलर की आपको दिखते हैं। सो कुल मिलाकर के जो डिफरेंस है वो इनकी सेल वॉल का डिफरेंस है। So gram-negative bacteria, due to thick layer of peptidoglycan, they retain the color of the gram stain. They retain the purple color of the gram stain even after the alcohol wash. And gram-negative bacteria, due to very thin layer of peptidoglycan, the outer membrane is actually washed out in the alcohol wash. And the gram stain is actually washed out. The crystal violet iodine complex formed is actually washed out in the alcohol wash, and they actually retain the color of safranin. Okay, so they appear to be pink in color. पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल्स है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका दूसरा नाम है म्यूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ऑफन आस्क्ड इन एमसीक्यूज। ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है ये कहीं और नहीं पाया जाता है अर्थ पर, ये सिर्फ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में आपको मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल सब्सटेंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि बना हुआ है दो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स का, जो कि हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन नैग and N-acetyl muramic acid NAM. Very very important. A lot of time it is asked in MCQs. अब क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको पॉलीसैकेराइड का मतलब नहीं पता होगा, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, ओके, थर्ड इज लिपिड एंड फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे कि एक बड़ी सी ट्रेन होती है वो छोटे छोटे डब्बों की बनी हुई होती है, वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स 1 एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली शुगर्स। ये दो मोनोसैकेराइड मिलके बनाते हैं डाइसैकेराइड। ओके, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं आपका पॉलीसैकेराइड। ओके, पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मेनी एंड सारे जब मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स जो हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड द अमाइनो एसिड्स। ओके, और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब आपस में लिंक हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ओके, पॉलीपेप्टाइड, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स।
ओके, सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है जो कि बना हुआ है ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स का। ये जो नैग और नैम शुगर्स हैं ये ग्लूकोज की डेरिवेटिव शुगर्स हैं, ये ग्लूकोज से डिराइव करी हुई शुगर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर आप पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पर ये जो शुगर्स हैं नैग और नैम, ये ग्रीन कलर की जो शुगर आपको दिख रही है ये नैम शुगर है, और रेड कलर की जो शुगर दिख रही है ये नैग शुगर है। इनके रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर यानी कि रिपीटेड यूनिट्स हैं नैग और नैम के, और ये दो जो शुगर्स हैं ये आपस में जॉइंट होती हैं बाय बीटा 1,4 लिंकेज। इन लिंकेजेस के बारे में आप डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी आप ये याद रख लो कि ये दोनों शुगर आपस में जॉइंट होती हैं बाय द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज। अब ये जो चेन्स हैं, जो नैग और नैम की चेन्स हैं, ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होती हैं बाय अ टेट्रापेप्टाइड। 4 अमाइनो एसिड्स का ये पेप्टाइड होता है जिसे हम टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। ये 4 अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, ये देखो यहाँ पर, ये येलो कलर से एल एलेनिन, फिर इसके बाद डी ग्लूटामिन, देन एल लाइसिन एंड लास्ट इज डी एलेनिन। सो ये क्रॉस लिंक करते हैं दो नैम यूनिट्स को। सो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ऐसी बहुत सारी शीट्स जो हैं वो बनाती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंटली पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन है ये, इसके बाहर सेल वॉल की लेयर है जो कि 90%, ऑलमोस्ट 90% दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके अलावा इसमें टिकॉइक एसिड्स एंड लिपोटिकॉइक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। ये जो टिकॉइक एसिड्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल अपने आप में ही शेप मेंटेन करती है किसी भी सेल की, तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं टिकॉइक एसिड्स। उसके अलावा टिकॉइक एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द सेल डिवीजन। जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड करता है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का सिंथेसिस भी होता है, तो उस प्रोसेस में भी टिकॉइक एसिड्स रोल प्ले करते हैं। और ये टिकॉइक एसिड्स बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, तो उस चीज़ में इनको हेल्प करते हैं टिकॉइक एसिड्स ऑफ, एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे आर नॉट फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Okay, now let's move on to the gram negative bacteria. Gram negative bacteria, they do not retain the crystal violet stain, that is why they are called negative. Okay, और ये इनको, इनमें जो कलर नजर आता है वो सैफ्रनिन जो काउंटर स्टेन है उसका कलर हमें इसमें विजिबल होता है, दैट इज पिंक कलर। इसके अलावा अगर आप इसमें, हाँ यहाँ पर अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का, सो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर होती है, यू कैन सी इट ओवर हियर। ये जो पिंक कलर की बॉल्स हैं दीज आर द नैग यूनिट्स, और ग्रीन कलर के जो यहाँ पे बॉल्स हैं वो नैम यूनिट्स है, तो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं एंड दे फॉर्म द पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर के बाहर जो लेयर होती है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सिर्फ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, लिपिड और पॉलीसैकेराइड्स की यानी कि शुगर्स की बनी हुई होती है ये लेयर, और कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है ये आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही दिखने को मिलेगी, दिस लेयर इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, सो ये लेयर अल्कोहल वॉश में वॉश आउट हो जाती है, फ्लश आउट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई द क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स इज वॉश्ड ऑफ, और तभी ये बैक्टीरिया जो है ये रिटेन नहीं कर पाते हैं क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इस डायग्राम में आप ओवरऑल डिफरेंस देख सकते हो बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन की लेयर। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो आपको एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
No other layer is present. Whereas in gram-negative bacteria, cytoplasm, then cell membrane, and then a very thin layer of this peptidoglycan, this very thin layer, green layer of peptidoglycan. And outside this, outside the peptidoglycan, there is outer membrane which is absent in gram-positive bacteria. और इन दो लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में जो स्पेस आपको येलो कलर की दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द पेरीप्लाज्मिक स्पेस. दिस इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट होती है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. ओके, सो दिस टेबल shows the difference between gram positive and gram negative bacteria. We have discussed all these differences. एक difference जो है यहाँ पर वो ये है कि gram positive bacteria, they are not, most of them are not pathogenic, मतलब कि ये disease causing नहीं होते हैं. जो ज़्यादातर जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इसका एक रीज़न इनकी जो लिपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, तो वो उनको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है. Okay, so that was all about gram positive and gram negative bacteria. Now let us solve some multiple choice question to test whatever we have studied. You can pause the video, read the question carefully and answer the question in the comment box. First question, in gram staining, if some bacteria retain the crystal violet stain after alcohol treatment, then the bacteria is A, gram positive bacteria, B, gram negative bacteria, C, procedure is incomplete to answer this question, and D, none of these. So please pause the video, read the question very carefully and then answer it. Question number 2, peptidoglycan layer is present in large quantity in A, gram positive bacteria, B, gram negative bacteria, C, fungi and D, algae. Question number 3, peptidoglycan is made up of dash: A, N-acetyl glucosamine, B, N-acetyl muramic acid, C, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, or D, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid and amino acids. Question number 4, the covalent bond which links the cell wall of gram positive bacteria containing two modified sugars, N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine is A, glycosidic bond, B, beta 1,4 glycosidic bond, C, beta 1,6 glycosidic bond, or D, glycosidic bond. I think option 1 and 2 are similar over here. So you just write the right answer. Question number 5. Gram staining was developed by A, French microbiologist Louis Pasteur, B, Dutch lens maker Leeuwenhoek, C, Danish physician Christian Gram, and D, Dutch physician Christian Gram. Question 6. Gram staining is an example of A, acid fast stain, B, acid stain, C, differential stain, and D, none of the above. Question number 7. Which of the following statements are true regarding gram positive bacteria? A, cell wall has a thick peptidoglycan layer, B, cell wall lipid content is very high, C, lipopolysaccharide layer is absent, and D, all of these. Question number 8. Which of the following statements is incorrect regarding gram-negative bacteria? A, cell wall has thin peptidoglycan layer. B, cell wall lipid content is very high. C, lipopolysaccharide layer is present. And D, all of these. And the last question is, which of the following cell wall components can effectively defend against the lysozyme? A, peptidoglycan. B, pseudomurine. C, chitin. And D, biogenic opal. Thank you for watching this video. If you found it informative, then do hit the like button, share it and subscribe to Supporting Learners.